गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड लगभग सारे फॉर्मूले हमने पढ़ लिए थे। आज हम उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और अगले 2-3 लेक्चर्स में हम मोस्टली क्वेश्चंस जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये पार्ट है 7 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कोस इनवर्स कॉस 2π/3। अब हमें पता है कि भाई कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होता है एक्स के बराबर ही होता है, बशर्ते एक्स किसके बीच में लाई करे, 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। तो हमें बस यही देखना है कि 2π/3 जो होता है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है। 2π/3 की वैल्यू पाई से लेस होती है, तो इसलिए कोस इनवर्स कॉस 2π/3 किसके बराबर आ जाएगा, 2π/3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। सेकंड साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो एक्स के बराबर होता है, बशर्ते एक्स जो है वो -π/2 से +π/2 के क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। तो अब हमें यहां पर ये देखना पड़ेगा कि 3π/5 जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है या नहीं करता है। 3π/5 का मतलब हो गया 0.6π, जबकि π/2 का मतलब हो गया 0.5π। तो ऑब्वियसली 0.6π जो है वो 0.5π से बड़ा है, यानी कि ये π/2 से ग्रेटर है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें साइन इनवर्स साइन 3π/5 को सीधा 3π/5 कर देंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? हमें बता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर तभी लेना है जब एक्स -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करे, जबकि 3π/5 जो है वो π/2 से ग्रेटर होता है। तो इसलिए हमें अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले का यूज करके पहले इसको -π/2 से +π/2 के बीच में लाना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स साइन 3π/5 को लिखेंगे साइन π-3π/5। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि साइन π-थीटा साइन थीटा के बराबर ही होता है। साइन π-थीटा साइन थीटा ही होता है। पाई है तो नो चेंज है, π-थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन π-थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, या फिर साइन थीटा को साइन π-थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने ये साइन थीटा था जिसको मैंने साइन π-थीटा लिख दिया, तो जिससे क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2π/5। क्लियर? नाउ 2π/5 इज लेस देन π/2, क्योंकि 2/5 पाई का मतलब होता है 0.4π, विच इज लेस देन π/2। तो इसका मतलब साइन इनवर्स साइन 2π/5 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 2π/5। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हमारे को करना है। द थर्ड पार्ट इज अगेन कोस इनवर्स कॉस एक्स। फिर वही बात है, कोस इनवर्स कॉस एक्स एक्स के बराबर होता है, बशर्ते एक्स 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। अब यहां आपका जो है कोस इनवर्स कोस 13π/6 है। अब 13π/6 तो 2π से भी ग्रेटर हो गया। 2π का मतलब तो 12π/6 होता है। 12π/6 को 2π लिखते हैं और ये 13π/6 है, यानी कि 2π से भी ग्रेटर है। तो आप इसको सीधा 13π/6 नहीं लिख सकते हैं, आपको इसे 0 से पाई के बीच में लाना पड़ेगा। तो अब हम यहां क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 को क्या लिख सकते हैं, 13π/6 को 13π/6 को आप 2π + π/6 लिख सकते हैं। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 13π/6 को 2π + π/6 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि cos 2π + थीटा cos 2π + थीटा cos थीटा होता है, क्योंकि 2π है तो नो चेंज, और 2π + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो 13π/6 को 2π + π/6 लिख दिया। अब
cos 2 पाई प्लस थीटा को आप cos थीटा लिखेंगे तो ये cos पाई बाई 6 बन जाएगा। अब ये 0 से पाई के बीच में लाई कर गया तो cos इनवर्स cos पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सीधा आप नहीं करेंगे, आप देखेंगे ये जो रेंज होती है x की वो आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, तब फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है। नाउ द फोर्थ पार्ट इज टेंजेंट इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि किस एंगल पर cos की वैल्यू √3/2 होती है। तो किस एंगल पर होती है cos की वैल्यू √3/2? पाई बाई 6 पर। तो इसलिए cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2 को आप क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स √3/2 को आप लिख सकते हैं पाई बाई 6। तो यहां मैंने पाई बाई 6 लिख दिया, तो ये 2 पाई बाई 6 बन गया। अब ये 2 sin 2 पाई बाई 6 का मतलब पाई बाई 3, 2 से 6 कैंसिल, पाई बाई 3। नाउ sin पाई बाई 3 की वैल्यू बताइए। sin पाई बाई 3 कितना होता है? sin पाई बाई 3 √3/2। बेटे sin पाई बाई 3 जो होता है वो √3/2 होता है और cos पाई बाई 6 जो होता है वो √3/2 होता है। ये ध्यान रखिए। ठीक है। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बन गया टेंजेंट इनवर्स √3। अब आपको देखना है कि tan की वैल्यू √3 कौन से एंगल पर होती है? tan की वैल्यू √3 पाई बाई 3 पर होती है। टेंजेंट पाई बाई 3 जो होता है वो √3 होता है। तो tan इनवर्स √3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाई बाई 3 में। तो पाई बाई 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ध्यान रखेंगे, वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? पाई बाई 2। अब ये अंडरस्टूड है, हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो है पाई बाई 2 के बराबर होता है बशर्ते x -1 से +1 के क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। तो ये अंडरस्टूड है कि x जो है यहाँ पर -1 से +1 के क्लोज इंटरवल में ही होगा, अदरवाइज साइन इनवर्स x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कोस इनवर्स x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ जो है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 2 हो गया। नाउ साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये आंसर आ गया। सिक्स्थ पार्ट इज कॉस इनवर्स cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। नाउ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। याद कीजिए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है? cos 2a। तो यहां cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को क्या लिख देंगे? cos 2x। नाउ cos इनवर्स से cos खत्म। यहां अंडरस्टूड है कि 2x जो है वो -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा, अदरवाइज ये डिवाइड नहीं होगा। तो cos इनवर्स cos 2x किसके बराबर हो जाएगा? 2x के बराबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां पर 2x की जो वैल्यू होगी वो 0 से पाई के बीच में ही रहेगी, 0 से पाई के क्लोज इंटरवल में रहेगी। ये यहां पर जब x की कोई वैल्यू नहीं दी होती है तो अंडरस्टूड है कि ये आपको जहां डिफाइन है वहीं पे आपको दिया जाएगा। तो cos इनवर्स cos 2x को आप क्या लिख देंगे? 2x लिख देंगे। ठीक है। नाउ द सेवंथ पार्ट इज cos इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x। अब यहां आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। आप यहां पर देखेंगे कि 3/5 और 4/5 इन दोनों के स्केयर्स का सम 1 है। ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि भाई 3/5 का स्केयर प्लस 4/5 का स्केयर क्या आएगा? 9/25 प्लस 16/25 विच इज इक्वल टू 25/25 कैंसिल होकर के 1। तो इन दोनों के स्केयर्स का सम 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक को कोस अज्यूम करूं
तो दूसरी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली साइन की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? साइन की। तो यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा कि भाई लेट cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 3/5। और यहां से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा क्या होगा? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। cos थीटा की वैल्यू जो आपने अज्यूम की वो देखिए 3/5 का स्क्वायर 9/25 विच इज इक्वल टू 16/25 4/5। तो ऑटोमेटिकली साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 4/5। तो वही मैं कह रहा था कि अगर मैं 3/5 को cos थीटा अज्यूम करूंगा तो 4/5 ऑटोमेटिकली साइन थीटा हो जाएगा। इसको साइन थीटा अज्यूम करूंगा, ये cos थीटा हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जब इन दो नंबर का स्क्वायर्स का सम 1 आ रहा है तो एक को साइन पुट करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली cos हो जाता है। तो अब अगर मैंने इसको cos थीटा पुट किया तो इक्वेशन आपका क्या बन गया? cos इनवर्स cos थीटा, इसको आपने cos थीटा लिख दिया, cos x प्लस 4/5 को क्या लिख दिया? साइन थीटा, और ये साइन x। ठीक है। अब आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद कीजिए, cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है? cos a माइनस b, यानी कि cos थीटा माइनस x। इज इट क्लियर? cos थीटा माइनस x। नाउ cos इनवर्स cos x क्या होता है? cos इनवर्स cos x किसके बराबर होता है? x के बराबर। तो यहां से cos इनवर्स cos थीटा माइनस x किसके बराबर आ जाएगा? cos इनवर्स से cos कैंसिल, थीटा माइनस x आ जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे? अब आपने cos थीटा को 3/5 पुट किया है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos इनवर्स 3/5। तो यहां थीटा की जगह मैं क्या रख दूंगा? cos इनवर्स 3/5, या फिर साइन इनवर्स 4/5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है। तो थीटा को मैं क्या लिख दिया? cos इनवर्स 3/5 माइनस x। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सातों पार्ट किए। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, ये 4 पार्ट है और इन सभी को क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट cot इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू x/2 वेयर x लाइज बिटवीन 0 to pi, ओपन इंटरवल ऑफ 0 to pi। पहले पार्ट में क्या प्रूव करना है? cot इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू x/2 प्रूव करना है x 0 से पाई के बीच। तो यहां हम बेसिकली हमें पता है कि बाहर cot इनवर्स है, तो हम यहां अंदर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाएंगे और इस तरह से लगाएंगे ये कोट में बन जाए, क्योंकि हमें पता है कि cot इनवर्स cot x x हो जाता है, cot इनवर्स से cot खत्म हो जाता है। तो मैं यहां पर ऐसे फॉर्मूले बनाऊंगा जिससे ये cot में कन्वर्ट हो। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको यहां पर याद रखने पड़ेंगे। तो याद कीजिए, cot इनवर्स 1 प्लस cos x। 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस cos x को आप 2 cos स्क्वायर x/2 लिखेंगे। ठीक है। 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x/2। नीचे sin x, अब sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। तो यहां से sin x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 sin x/2 cos x/2। इज इट क्लियर? नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट, एक cos से एक cos कैंसिल आउट, तो क्या बन गया? cot इनवर्स cos x/2 अपॉन sin x/2। नाउ cos अपॉन sin क्या होता है? cot। तो ये cot इनवर्स cot x/2। ठीक है। अब आप ये कहेंगे cot इनवर्स से cot खत्म कर दीजिए, x/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये दिखाना पड़ेगा। जब यहां पर x की इस तरह से लिमिट दी हुई होती है तो आपको ये दिखाना जरूरी हो जाता है कि cot इनवर्स से cot तभी कैंसिल हो सकता है जब x/2 0 से पाई के ओपन इंटरवल में लाई करे, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि भाई cot इनवर्स cot x, cot इनवर्स
कॉट एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर, बशर्ते एक्स 0 से पाई के बीच में हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर x बाई जो x दिया हुआ है वो ऑलरेडी 0 से पाई के बीच में दिया हुआ है, तो x बाई 2 जो है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा, यानी कि x बाई 2 आपका 0 से पाई बाई 2 के ऊपर इंटरवल में लाई करेगा, विच इज द सबसेट ऑफ 0 से पाई। ठीक है, तो जो एंगल 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो ऑब्वियसली 0 से पाई के बीच में है, और कोट इनवर्स कोट x बाई 2, और x बाई 2 आपका 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो कोट इनवर्स से कोट खत्म, x बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दिखाना पड़ता है, इस तरह से हम कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। क्या है यहां पर, टेंजेंट इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन x, और ये किसके बराबर दिखाना है आपको, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। एक्स जो है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के ओपन इंटरवल में गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर फिर वही बात है, बाहर tan इनवर्स है, तो अंदर में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा करके इसको tan में कन्वर्ट करूंगा, ताकि tan इनवर्स tan x x बन जाए, tan इनवर्स से tan खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन अब cos x का कोई फॉर्मूला मुझे ध्यान नहीं आता। ठीक है, और sin x का अगर ये 1 प्लस कोस या 1 माइनस कोस होता तो फॉर्मूला बन जाता। तो हम यहां पर थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा समझदारी से देखिए। tan इनवर्स cos x को मैं sin पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दूंगा। मुझे पता है sin पाई बाई 2 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो इसलिए sin पाई बाई 2 माइनस एक्स cos x, तो cos x को sin पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दिया है। इन द सेम वे नीचे क्या है, 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स को क्या लिख देंगे, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो इसलिए साइन एक्स को मैंने cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब जो है साइन 2a वाला फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए cos a, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और नीचे 1 प्लस cos a का फॉर्मूला, 1 प्लस cos a समझ लीजिए, या 1 प्लस cos 2a का 2 cos स्क्वायर a। अगर ये 1 माइनस cos 2a होता है तो 2 साइन स्क्वायर a। ये फॉर्मूले बार बार लगेंगे, हर बार लगेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। तो यहां पर साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए cos से होता है, तो वही फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं। टेंजेंट इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये जो पाई बाई 2 माइनस एक्स है ये आपका 2a है। ठीक है, क्या है, 2a। और जब साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए cos, यानी कि 2a का हाफ a हो जाता है। तो यहां पर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 साइन, एंगल का हाफ करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस एक्स का हाफ करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये तो 2 साइन ए और cos ए, यानी कि cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इज इट क्लियर? इसी तरह से 1 प्लस cos 2a, ये 2a है, 1 प्लस cos 2a का 2 cos स्क्वायर है, तो यहां पर 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स का क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर, एंगल का हाफ पाई बाई 2 माइनस एक्स का हाफ करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इज इट क्लियर? कर लेंगे भाई। तो यहां 2 से 2 कैंसिल आउट, और एक cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 से एक cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां बन गया टेंजेंट इनवर्स साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। सेम एंगल है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो ये टेंजेंट इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बन गया। ठीक है, अब वही tan इनवर्स से tan खत्म, बशर्ते ये जो एंगल है ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के ओपन इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो ये मुझे दिखाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू दी हुई है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के ओपन इंटरवल में लाई करता है या नहीं करता। अगर करता है तभी आप tan इनवर्स से tan को खत्म कर सकते हैं। तो यहां पर आपको x जो दिया हुआ है वो किसके बीच में दिया हुआ है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में।
ठीक है, तो x/2 किसके बीच में आ जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए थ्रो, तो 2 से डिवाइड करें तो x/2 किसके बीच में आ जाएगा, -π/4 से +π/4। ठीक है, अब कोई अगर मान लीजिए कोई नंबर x है जो -a से +a के बीच में लाई कर रहा है, तो -x भी -a से +a के बीच में लाई करेगा। अगर कोई नंबर -a से +a के बीच में है तो उसका नेगेटिव नंबर भी -a से +a के बीच में लाई करता है। देखिए कैसे, जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूं कि x आपका -a से +a के बीच में लाई कर रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -a का तो +a हो जाएगा, x का -x हो जाएगा और a का -a हो जाएगा। लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी सिंबल रिवर्स हो जाते हैं, रिवर्स कर दिए, तो यहां से क्या आ गया, -x जो है वो -a से ग्रेटर और +a से लेस, -a से ग्रेटर और +a से लेस, यानी कि -x की वैल्यू -a से +a के बीच में लाई कर रही है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर x -a से +a के बीच में लाई कर रहा है तो -x भी -a से +a के बीच में लाई करेगा। तो इसी तरह से अगर x/2 -π/4 से +π/4 के बीच में लाई कर रहा है तो -x/2 भी -π/4 से +π/4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब इसमें π/4 ऐड कर दीजिए। हमें क्या करना है, हमें ये एंगल बनाना है, हमें ये देखना है कि ये एंगल किसके बीच में लाई कर रहा है। तो मेरे को पता चल गया कि -x/2 जो है वो -π/4 से +π/4 के बीच में लाई कर रहा है। अब इसमें मैं π/4 ऐड करता हूं थ्रू आउट। जब मैं इसमें π/4 ऐड करूंगा तो -π/4 +π/4 0, इधर π/4 ऐड करूंगा तो π/4 -x/2, और इधर π/4 ऐड करूंगा तो π/4 2π/4 का मतलब π/2। तो यानी कि ये जो एंगल आ गया वो 0 से π/2 के बीच में लाई कर गया। कहने का मतलब है π/4 -x/2 जो है वो 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, विच इज अ सबसेट ऑफ -π/2 से +π/2। यानी कि अगर ये एंगल 0 से π/2 के बीच में तो ऑब्वियसली -π/2 से +π/2 के बीच में है, और अगर ये एंगल -π/2 से +π/2 के बीच में आ रहा है तो tan इनवर्स से tan खत्म कर देंगे और ये क्या आ जाएगा, π/4 -x/2। तो ये यहां से प्रूव हो जाता है इस तरह से। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट क्या है, देखिए टेंजेंट इनवर्स secant x प्लस tan x इज इक्वल टू π/4 प्लस x/2। ठीक है, तो यहां पर x की कोई लिमिट नहीं, कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आप सीधा सिर्फ प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे, आसान है, टेंजेंट इनवर्स secant x को क्या लिखेंगे, वही बात है, आप बाहर tan इनवर्स है तो अंदर को हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अप्लाई करेंगे जिससे ये tan में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो secant x को मैंने 1/cos x लिख दिया, प्लस tan x को लिख दिया sin x/cos x। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स cos x एलसीएम हो गया, ये हो गया 1 प्लस sin x। अब वही बात है, 1 प्लस sin x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, या तो 1 प्लस cos x का होगा, या 1 प्लस cos x को हम 2 cos के x/2 लिख सकते हैं, या फिर 1 माइनस cos x का हो जाएगा 2 sin के x/2। अब बेसिकली मुझे tan बनाना है तो इसलिए मुझे ऊपर 1 माइनस cos बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस cos x 2 sin के x/2 होता है तो ऊपर sin आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे 1 माइनस cos बनाना है, तो इसलिए मैं sin x को क्या लिखूंगा, आप याद कीजिए, देखिए ध्यान से, 1 इस sin x को लिखेंगे माइनस cos π/2 प्लस x। बेटे π/2 है तो चेंज हो जाएगा, π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसलिए cos π/2 प्लस x माइनस sin x में कन्वर्ट हो जाएगा। cos π/2 प्लस x किस में कन्वर्ट होगा, माइनस sin x में, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 प्लस sin x आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस sin x को मैंने माइनस cos π/2 प्लस x लिख दिया है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नीचे आप cos x को क्या लिखेंगे, सेम एंगल बनाना पड़ेगा आपको, जो एंगल यहां है वही बनाओ। cos x को क्या लिखेंगे, sin π/2 प्लस x।
ठीक है, पाई बाय 2 है तो चेंज हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस कॉस एक्स में कन्वर्ट होगा। साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स किस में कन्वर्ट होगा? प्लस कॉस एक्स में। तो इसलिए प्लस कॉस एक्स को मैंने साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स लिख दिया। ठीक है, क्लियर। अब जो है, अब आप यहां पर फॉर्मूला लगाइए, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस 2a का, 1 माइनस कोस 2a का क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स का क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, पाई बाय 2 प्लस एक्स का हाफ करेंगे तो पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। नीचे साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए कोस ए, तो साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन एंगल का हाफ करेंगे तो पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 और cos पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए कोस ए, इसी तरह से साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 cos पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 अपॉन cos पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ठीक है, साइन अपॉन कॉस tan, तो ये टेंजेंट इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पर एक्स की कोई लिमिट नहीं दे रखी, आप टेंशन ना लीजिए, सिर्फ सीधा tan इनवर्स से tan खत्म और ये क्या आ जाएगा? पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 आपको यहां पर प्रूव करना है। तो इस तरह से कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट इज, क्या है देखिए सर, ये है टेंजेंट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 cos इनवर्स x, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ये प्रूव करना है हमारे को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ जाता है इस तरह का सवाल। तो यहां पर जो है, अब tan इनवर्स है बाहर, तो मुझे भी अंदर की टर्म tan में बनानी पड़ेगी ताकि tan इनवर्स से tan खत्म हो सके। लेकिन यहां तो अंदर एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम कैसे लगाएंगे? तो यहां मेरे को x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, या तो मैं इसको पहले रैशनलाइजेशन कर लूं या फिर मैं इसमें x को पहले ही कुछ पुट कर लूं। तो ये याद रखें, जनरली क्या होता है, जनरली अगर रूट में 1 प्लस एक्स या रूट में 1 माइनस एक्स होता है तो हम x को कोस थीटा पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? कोस थीटा। क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने x को कोस थीटा पुट कर लिया तो 1 प्लस कोस थीटा ये बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, जिसका फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये 1 माइनस कोस थीटा बनेगा तो 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो स्क्वायर से रूट हट जाते हैं और रूट की टर्म खत्म हो जाती है। तो इसलिए जब भी रूट के अंदर 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स आए तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस में आप ये इस तरह का ही सब्स्टिट्यूशन कीजिए। तो यहां मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा लेफ्ट हैंड साइड में मैंने x को क्या पुट कर लिया? कोस थीटा पुट कर लिया, और चाहे तो कोस 2 थीटा पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। आपने कोस थीटा पुट कर लिया तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आप x की जगह कोस थीटा पुट कीजिए। टेंजेंट इनवर्स रूट 1 प्लस कोस थीटा माइनस रूट 1 माइनस कोस थीटा। नीचे भी रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस रूट 1 माइनस कॉस थीटा। अब जो है फॉर्मूले अप्लाई कीजिए, रूट 1 प्लस कॉस थीटा को लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा को लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी
रूट में 1 प्लस कॉस थीटा को लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस रूट में 1 माइनस कॉस थीटा को लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहां रूट 2 ऊपर से कॉमन आएगा, रूट 2 नीचे से कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस रूट में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे रूट में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस रूट में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई रूट एक्स स्क्वायर जनरली हम रूट एक्स स्क्वायर क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं, बट ये एक्स नहीं होता है। रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, मोड ऑफ एक्स होता है। रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, मोड ऑफ एक्स। कहने का मतलब अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स लिया जाएगा, और अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स लिया जाएगा। तो यहां पर आप ये याद रखिए कि रूट एक्स स्क्वायर जो है मोड ऑफ एक्स होता है। तो इस हिसाब से क्या बनेगा, देखिए कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट है, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट है, तो ये बन जाएगा मोड ऑफ कोस थीटा बाई 2 माइनस मोड ऑफ साइन थीटा बाई 2, नीचे भी मोड ऑफ कोस थीटा बाई 2 प्लस मोड ऑफ साइन थीटा बाई 2। अब देखना है कि ये नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है, तो वो चीज अब हम यहां से देखेंगे कि हमें पता है कि भाई x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, इसका मतलब आपने x को क्या पुट किया, थीटा, नहीं सॉरी x को क्या पुट किया, cos थीटा, तो इट मींस cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो गया। ठीक है, अब cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कब होगी, cos थीटा जो है पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो बेसिकली cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इट मींस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से पाई बाई 2 है, और थीटा बाई 2 किसके बीच में हो गया, 0 से पाई बाई 4। और जब 0 से पाई बाई 4 तक देखेंगे तो 0 से पाई बाई 4 तक अगर थीटा बाई 2 होगा तो इसमें cos थीटा बाई 2 भी पॉजिटिव आएगा, साइन थीटा बाई 2 भी पॉजिटिव आएगा। इज इट क्लियर? अगर थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 4 के बीच में है तो उसमें cos थीटा बाई 2 की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो इसकी मॉडुलस वैल्यू cos थीटा बाई 2 हो जाएगी, इसकी मॉडुलस वैल्यू साइन थीटा बाई 2 हो जाएगी। तो ये क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। नाउ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कीजिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्योंकि 10 में कन्वर्ट करना है तो इसलिए मैं cos थीटा बाई 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूं। तो cos थीटा बाई 2 को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 टेंजेंट थीटा बाई 2, नीचे cos थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 टेंजेंट थीटा बाई 2। इज इट क्लियर? तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जब हमने cos थीटा बाई 2 से कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan थीटा बाई 2। और ये आपने 11th में फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री का कि 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a tan पाई बाई 4 माइनस a। तो इसी तरह से 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, अभी अभी मैंने देखा कि थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 4 के बीच में था, तो माइनस थीटा बाई 2 किसके बीच में लाई कर जाएगा बताइए जरा, माइनस पाई बाई 4 से 0 के बीच में। ठीक है, और इसमें अगर मैं पाई बाई 4 और ऐड कर दूं तो ये पाई बाई 4 ऐड करेंगे तो 0, यह आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 और यह आ जाएगा 0 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 4। तो यहां से हमने देखा कि पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 4 के बीच में, लेकिन ये एंगल 0 से पाई बाई 4 के बीच में तो tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में हो तो tan इनवर्स से tan खत्म हो जाता है। तो ये tan इनवर्स से tan खत्म हो गया तो क्या बन गया, ये पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 थीटा, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे, cos इनवर्स x। तो ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स x। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट
tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का। क्या बताया था? टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यही फॉर्मूला यहां हम अप्लाई करेंगे। टेंजेंट इनवर्स x की जगह 1/2 है, y की जगह 1/3 है, तो टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 tan इनवर्स इज इक्वल टू, ये ऊपर 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1/6। ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 5 अपॉन 6, नीचे भी 6 एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 1 5 अपॉन 6, 5 अपॉन 6 से 5 अपॉन 6 कैंसिल आउट, टेंजेंट इनवर्स 1, और टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है? π/4। तो π/4 के बराबर इस तरह से आ जाएगा। द नेक्स्ट पार्ट इज है टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। तो यहां पर भी टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8। तो पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे वही टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/5 प्लस ये टेंजेंट इनवर्स 1/80 रहेगा। ठीक है, तो यहां से टेंजेंट इनवर्स 10 एलसीएम आ जाएगा, ये 5 प्लस 2 नीचे 1 माइनस 1/10 और प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8। ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 7/10 और ये 10 माइनस 1 9/10 और प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 10 से 10 कैंसिल, 7/9 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8। अब यहां फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या बन जाएगा? ये टेंजेंट इनवर्स 7/9 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8। टेंजेंट इनवर्स एलसीएम लेंगे, 9 8 72, 72 एलसीएम आ जाएगा, 7 8 जा 56 प्लस 9 नीचे 1 माइनस 7 अपॉन में 72 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 65 अपॉन 72 और नीचे 72 माइनस 7, 72 माइनस 7 कितना हो जाएगा 65 अपॉन 72। ये 65 अपॉन 72 से 65 अपॉन 72 कैंसिल आउट, टेंजेंट इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू π/4। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज कोट इनवर्स 7 प्लस कोट इनवर्स 8 प्लस कोट इनवर्स 18 इज इक्वल टू कोट इनवर्स 2। शायद ये 2 नहीं है, कोट इनवर्स 2 नहीं है, कोट इनवर्स 3 है। तो यहां पर कोट इनवर्स के कोई फॉर्मूले हमने नहीं पढ़े, हम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि कोट इनवर्स x टेंजेंट इनवर्स 1/x होता है जब x पॉजिटिव हो। तो यहां पर x पॉजिटिव है तो इस कोट इनवर्स 7 को लिख देंगे टेंजेंट इनवर्स 1/7 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/18। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने और ऐसे कर लिया। ठीक है, अब यहां पर फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। टेंजेंट इनवर्स 1/7 प्लस 1/8
अपॉन 1-1/7 इंटू 1/8 और प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/18। ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 56। एलसीएम ले लेंगे, ये 8 प्लस 7 नीचे 1-1/56 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/18। ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 8 और 7 15, 15/56 और ये 55/56 और प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/18। 56 से 56 कैंसिल आउट और ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स 5 के 15 और 11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/18। तो ये यहां पर आ गया टेंजेंट इनवर्स 3/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/18। अब यहां पर अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। टेंजेंट इनवर्स 3/11 प्लस 1/18 नीचे 1 - 3/11 मल्टीप्लाई में 1/18। तो ये बन जाएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स। एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 198। तो 198 इसमें एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 18 54 प्लस 11 और नीचे 1 - 3/198। ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 65/198 और ये 198 - 3 195/198। तो 198 से 198 कैंसिल आउट, ये 195 हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे। टेंजेंट इनवर्स ये 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 और 1 = 19। ये 1/3 और टेंजेंट इनवर्स 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स 3। तो इस तरह से ये कोट इनवर्स 3 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से करना है। नाउ फोर्थ पार्ट इज टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 3/5। तो अब आप देखिए tan इनवर्स में, जबकि इसको आपको cos इनवर्स में प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देन आफ्टर हम इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा करके टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा। टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 अपॉन 1 - 1/4 मल्टीप्लाई 2/9। तो यहां पर टेंजेंट इनवर्स एलसीएम आ जाएगा 36 और ये जाएगा 9 + 8 नीचे आ जाएगा 1 - 2/36 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 17/36 और नीचे आ जाएगा 34/36। ये 36 से 36 कट गया। टेंजेंट इनवर्स 17/34 ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/2। ठीक है, ये टेंजेंट इनवर्स 1/2 आ गया। लेकिन मुझे ये कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो नाउ अब मैं क्या करूंगा, टेंजेंट इनवर्स 1/2 को थीटा अज्यूम करूंगा। इससे मेरे पास टेंजेंट थीटा जो है वो 1/2 आ जाएगा। अभी tan थीटा की वैल्यू 1/2 आई। अब यहां से मुझे cos में कन्वर्ट करना है और यहां पर आगे 1/2 भी है, तो मैं इसको cos 2 थीटा में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, cos 2 थीटा में कन्वर्ट करूंगा तो वहां से 2 थीटा की वैल्यू आएगी, देन थीटा की वैल्यू 1/2 होकर के आएगी। तो यहां से मैंने tan थीटा की वैल्यू 1/2 हो गई। तो अब जब tan थीटा की वैल्यू 1/2 है तो यहां से cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के अंदर होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan में क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा यानी कि 1/2 का स्क्वायर 1/4 नीचे 1 + 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो ये आ जाएगा 3/4 और नीचे आ जाएगा 5/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, 3/5। तो यहां से मुझे पता चला कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 3/5 आ गया। इससे 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स
3/5 एंड थीटा किसके बराबर आ जाएगा यहां से 1/2 cos इनवर्स 3/5। तो थीटा आपने क्या अज्यूम किया था tan इनवर्स 1/2 और थीटा की वैल्यू ये आ गई, तो इट मींस टेंजेंट इनवर्स 1/2 जो है वो किसके बराबर हो गया, टेंजेंट इनवर्स 1/2 जो है 1/2 cos इनवर्स 3/5 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1/2 किसके बराबर आया था, इसके बराबर आया था। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 3/5। तो इस तरह से हम जो है ये डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस करेंगे। इसके लिए हमारे को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी अच्छी तरह से आने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।